गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है, जरा देख लेते हैं क्या होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो जो कॉपर है वो हम लोगों को नेटिव और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलता है। मींस फ्री स्टेट के अंदर भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट के अंदर, इन सब फॉर्म ऑफ द कंपाउंड्स की फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। क्लियर है? उसके बाद कॉपर की कुछ और है, और वो और क्या क्या है दैट इज द कॉपर ग्लेन्स, कॉपर पाइराइट, मेलासाइट और क्यूप्राइट, जो मैं पहली ही क्लास में आप लोगों को बता चुका था और के बारे में। तो ये कॉपर के हमारे पास कुछ और है दैट इज द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द ओर। क्लियर आप लोगों को? नाउ हम लोग आज जो एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं कॉपर का, वो हम लोग कॉपर पाइराइट से करेंगे। क्लियर आप लोगों को? क्योंकि कॉपर जो सल्फाइड और होती है मेनली लो ग्रेड होती है, और उनके अंदर जो इंप्योरिटीज होती है लगभग वो वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती है, वो रिमूव हो सकती है। तो आप लोग जो इसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हो वो किससे कर रहे हो? कॉपर पाइराइट से कर रहे हो। क्लियर है आप लोगों को? जो कॉपर पाइराइट से इसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको पता है एक्सट्रैक्शन करने के। तो क्या क्या स्टेप होंगे? सबसे पहला होगा बेटा क्रशिंग और ग्राइंडिंग। आप लोग जब भी कोई और को चूज करते हो तो और को चूज करने के बाद आप सबसे पहले उसकी क्या करते हो? क्रशिंग और ग्राइंड करते हो, उसको बिल्कुल बारीक पीस लेते हो, बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हो उस ओर को। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद आप लोगों को उस पाउडर्ड ओर का बेनिफिकेशन करना है। अब जब रही बात सल्फाइड ओर की, तो सल्फाइड ओर में आप लोग क्या करोगे बताओ? कौन सा मेथड लगाओगे बेनिफिकेशन में? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड लगाओगे, है ना? यही बताया था। क्या बताया था? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में एक बड़ा टैंक होता है, उस टैंक के अंदर हम लोग और पार्टिकल्स, पाउडर पार्टिकल्स डालते हैं, पानी डालते हैं, कुछ पाइन ऑयल ऐड करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं? प्रेशर से क्या करते हैं? क्या तो उसमें एक रोटेटर लगा देते हैं जो रोटेट करता है, या उसके अंदर से हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो सब चीजें आपस में क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद मैंने इसमें बताई थी कि बात क्या होती थी कि जो इंप्योरिटीज होती हैं वो सोल्यूबल होती हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, एंड ऑल पार्टिकल्स आर सोल्यूबल इन द ऑयल, पाइन ऑयल के अंदर। तो वहां से आप लोग देखोगे तो पाइन ऑयल ऊपर आ जाएगा, उसको आप लोग स्कीम्ड ऑफ कर लोगे, बाहर निकाल लोगे। क्लियर है? तो बेनिफिकेशन करने के बाद हमारे पास प्योर ओर आ गई। अब प्योर ओर की हम लोगों को क्या करनी होती है? रोस्टिंग करनी होती है। तो रोस्टिंग कैसे करेंगे आपको पता है? अगर सल्फाइड ओर हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर पाइराइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम उसको हीट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है आपको पता है कि जनरली वो क्या होंगी? ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगी। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड्स में है वो दो स्टेप्स में कन्वर्ट होती है। पहले क्या होगा? कॉपर पाइराइट्स टूटेगी, और टूटने के बाद क्या बनाएगी बेटा? कॉपर सल्फाइड्स, क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड्स, SO2 गैस रिलीज करेगी। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो CO2S तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2O में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड FeS भी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? FeO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। SO गैस यहां से तुरंत क्या हो जाएगी बेटा? रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्लियर है आप लोगों को? इसके साथ साथ हमने सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, और साथ में जितना मॉइस्चर था वो मॉइस्चर हम लोगों ने रिमूव कर दिया। इस ओर को हमने पोरस बना दिया, और इसके अंदर जितनी भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज थी उन वोलेटाइल इंप्योरिटीज को भी हम लोगों ने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। क्लियर है आप लोगों को? तो ये और रोस्टिंग के फायदे हैं। क्या कर लिया हम लोगों ने? मॉइस्चर को रिमूव कर दिया, वोलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिया, है ना? और को हमने क्या बना दिया? पोरस बना दिया। समझ में आ गया आप लोगों को बात? तो इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, वहां पर हम स्मेल्टिंग करते हैं रिडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो स्मेल्टिंग के अंदर जब हम करते हैं तो हमारे पास एक बेटा ब्लास्ट फर्नेस भट्टी होती है, उसके अंदर हम लोग रोस्टेड ओर को कोक और सिलिका ऐड करते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो जैसे मैं इसके अंदर ऐड करता हूं तो वहां भट्टी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर क्या होगा? मोस्ट ऑफ द FeS, जो FeS है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FeO में। आपको पता है ये FeS था, CO2S था, तो FeS लगभग तो FeO में कन्वर्ट हो गया। ज्यादातर FeS जो बचा वो यहां पर आते ही तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FeO में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को? और FeO जो हम लोगों ने सिलिका डाली है यहाँ पर, उस सिलिका के साथ तुरंत स्लैग बना लेगा। तो यहाँ पर SiO2 हमारा किसका काम करेगा? फ्लक्स का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा? फ्लक्स का काम करेगा। ये यहाँ पर हमारा गेन पार्टिकल है, और गेन प्लस फ्लक्स आपको पता है क्या बनाते हैं? स्लैग बनाते हैं। बेटा CO2S और FeS का जो मिक्सर है, इसके मिक्सर को हम लोग कॉपर मेटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम कॉपर मेटे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कॉपर मेटे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कॉपर मेटे क्या होता है। क्लियर आप लोगों को? तो अभी तक मेरे पास FeO था, उस FeO को जितना भी देखो, कुछ FeO यहां से मिला, कुछ FeS
इसमें ब्लास्ट फर्नेस में FeO में कन्वर्ट हुआ, उस सभी का क्या बना लिया हम लोगों ने, स्लैग। अब मेनली हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो Cu2O बचा हुआ है और एक Cu2S बचा हुआ है। तो इन बेसिमराइजेशन एक प्रोसेस होती है बेसिमराइजेशन, उसी के अंदर जहां पर Cu2S और Cu2O दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, क्लियर आप लोगों को, और वहां पर Cu2O का रिडक्शन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu में। तो जो Cu यहां से निकला है उस Cu को बेटा हम लोग या उस कॉपर को हम लोग ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को, ध्यान से सारी बातों को समझनी है आप लोगों को। स्मेल्टिंग के अंदर क्या होता है, रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, बेसिमाइजेशन के अंदर क्या होता है, क्लियर है। तो ये जो कॉपर यहां से निकला, कौन सा कॉपर निकला, ब्लिस्टर कॉपर निकला। अभी भी ये कॉपर इंप्योर नेचर का है और इस कॉपर की हम लोग अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मैंने बताया था कॉपर और जिंक के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज सुटेबल मेथड। तो आपको पता था रिफाइनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ इंप्योर रोड लगाएंगे कॉपर की, दूसरी तरफ प्योर रोड लगाएंगे कॉपर की, दोनों को सर्किट से ऐड करेंगे। बताइए मेरे भाइयों, यहां पर एनोड हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, और जो मेटल हमने ली है उसी का सोल्ट लेंगे, कॉपर सल्फेट। अरे बताओ, मैंने कहा था ये धीरे धीरे टूटेगा, किस में टूटेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और सारा कॉपर इसके ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर की पढ़ाई है, मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई, रिफाइनिंग्स के जो मेथड्स पढ़ाए थे उसके अंदर, क्लियर आप लोगों को। तो इस प्रकार से जो कॉपर निकलेगा उस कॉपर को हम लोग कौन सा कॉपर बोलेंगे, प्योर कॉपर बोलेंगे, और 99.9% तक कॉपर हमारा जो होता है वो प्योर कॉपर निकलता है। तो ये हमारे पास क्या थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में थी। दोबारा से एक बार सारी चीजों को देख लीजिए। सबसे पहले मैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग करूंगा, उसके बाद बेनिफिकेशन करूंगा बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, आफ्टर देन रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर रिमूव होता है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं और हमारी पोरस बन जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर CuFeS2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन Cu2S और FeS में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोगों ने कॉपर मेटे कहा है। Cu2S तुरंत Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा, FeS FeO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर थोड़ा बहुत FeS बचा है वो भी स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर FeO में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर आप लोगों को। और वो FeO जो सारा FeO है वो तुरंत SiO2 के साथ या फ्लक्स के साथ क्या बना लेगा बेटा, स्लैग बना लेगा, क्लियर आप लोगों को। अब यहां पर दो चीजें बची, Cu2S और Cu2O दोनों आपस में बेसिमराइजेशन प्रोसेस के अंदर बेटा क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, यहां पर एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्लियर आप लोगों को। और एट लास्ट हम लोग उसकी क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इस प्रकार से हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, हम लोगों के पास प्योर कॉपर आ चुका है, क्लियर है। सो नेक्स्ट हम लोगों के पास है दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक का एक्सट्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। जनरली जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है, क्लियर आप लोगों को। तो जनरली ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता, हम लोगों को कंबाइंड स्टेट में ही मिलता है। और ये जिंक की कुछ और है, कौन कौन सी है, जिंक ब्लेंडेड, जिंकासाइट और कैलामाइन, जिनका फॉर्मूला ZnS, ZnO और ZnCO3, क्लियर आप लोगों को। तो हम लोग आज का जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो जिंक सल्फाइड से कर रहे हैं। तो जिंक सल्फाइड में आपको पता, जब एक्सट्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा एक ही होता है, उस ओर को क्रश और ग्राइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग बेनिफिकेशन करेंगे। अब सल्फाइड और है तो बेनिफिकेशन कौन से मेथड से करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है रोस्टिंग। रोस्टिंग आपको पता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सल्फाइड और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्साइड और के अंदर, इसी को तो रोस्टिंग बोलते हैं। साथ में मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा और पोरस नेचर की हो जाएगी, वोलेटाइल इंप्योरिटीज बाहर निकल जाएंगे हम लोगों के सामने से, क्लियर है। तो हमारा जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। फिर हम लोग उसकी स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग में आप लोगों को पता है हम लोगों को एक रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और स्मेल्टिंग के केस में कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पर कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, तो ये जिंक निकलेगा। दिस जिंक इज क्रूड मेटल। अब ये क्रूड मेटल हम लोगों के पास आ चुकी है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। अब रिफाइनिंग करने के हमारे पास मेथड्स हैं। एक तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स है, रिफाइनिंग जैसे हम लोगों ने कॉपर की रिफाइनिंग करना सीखा था, सिमिलरली वैसे ही हम लोग जिंक की रिफाइनिंग भी कर सकते हैं। और लास्ट में एक मेथड और भी यूज कर सकते हैं बेटा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं बेटा, या बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लोग जिंक का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, आसान सा है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट दो टर्म्स आती है बेटा, एक जिंक डस्ट आती है, दूसरा जिंक ग्रेनुअल्स आते हैं, क्लियर है। तो क्या होते हैं, आपके पास अगर मोल्टन जिंक है तो बेटा मोल्टन जिंक है, क्लियर आप लोगों को, और उसमें आप लोग ब्लास्ट एयर डालते हो, बहुत तेज फास्टली एयर डालते हो, क्लियर है। तो वो जिंक जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिंक डस्ट बोलते हैं,
समझ में आ गया आप लोगों को। और अगर मैं मोल्टन जिंक के अंदर कूल एयर या कूल वाटर डाल दें तो वहां पर जो बनेंगे दैट इज द जिंक ग्रेनुअल्स। क्या बनेंगे बेटा वहां पर? जिंक ग्रेनुअल्स बनेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो ये हम लोगों ने बातें की कि जिंक डस्ट क्या होता है और जिंक ग्रेनुअल्स क्या होते हैं। मैंने ये नरम नॉर्मल टर्म्स आप लोग बार बार यूज करोगे, कभी जिंक डस्ट कभी जिंक ग्रेनुअल्स, तो पता होना चाहिए जिंक डस्ट क्या होते हैं और जिंक ग्रेनुअल्स क्या होते हैं। उसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक है दैट इज द अलॉयज। अलॉयज क्या होती है? जब मैं किन्हीं भी टू और मोर मेटल्स को आपस में मिक्स करता हूं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, एक नई चीज बनेगी, एक नया कंपाउंड बनेगा, एक नया एलिमेंट नहीं बोलेंगे, एक नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी हर मेटल से। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं किन्हीं दो मेटल्स को आपस में मिलाता हूं तो उनसे जो एक नया बनेगा उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी इन दोनों से, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अलॉयज बोलेंगे। क्लियर आप लोगों को? अगर वहां पर कोई एक मेटल हो और दूसरा मेटल वहां पर मर्क्यूरी हो तो बेटा उसको हम अमलगम ना अलॉय ना बोलकर क्या बोलेंगे? अमलगम। क्या बोलेंगे बेटा? अमलगम बोलेंगे। क्लियर है आप लोगों को? मेरे पास कुछ अलॉयज है जिनका मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूं, आप लोगों को मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। जैसे स्टील है, स्टेनलेस स्टील है ना बेटा, जिंक वो क्या बोलते हैं उसको, एल्निको है, अपने पास ब्रास है, ब्रोंज है, ये सब क्या है हमारे पास? अलॉय है। तो आप लोगों को ब्रास, ब्रोंज है ना बेटा, स्टेनलेस स्टील, एल्निको, गन मेटल है ना, तो ये और भी ऐसी बहुत सी हैं। आपको सभी मेटल्स का या सभी अलॉयज का मुझे बताना है, कंपोजिशन बतानी है कौन कौन सी मेटल से मिलकर बनी हुई है। क्लियर आप लोगों को? तो आपका ये आज का टास्क का होमवर्क है, मुझे सभी आप लोग पढ़ के आए अलॉय को छोटी क्लासेस के अंदर ना, तो प्लीज मुझे बताना है क्या किस किस से मिलकर बनी हुई है। क्लियर है आप लोगों को? ये आपका टास्क था और साथ में आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। मेरी तरफ से आप लोगों को इसके नोट्स और इसके कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, आप लोगों को उनको प्लीज सोल्व करना है और नोट्स को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, पी ब्लॉक को नहीं पढ़ेंगे हम लोग अभी, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? सो प्लीज कंसंट्रेट, अभी पढ़ना अच्छे ढंग से आप लोगों को। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।